Now the eruption of first molar permanent tooth occur at age of eruption of first molar permanent teeth. Permanent teeth. Eruption of first molar permanent tooth occur at the age of 4 to 5 year, 6 to 7 year, 7 to 8 year, 8 to 10 year, 8 to 10 year, 4 to 5, 6 to 7, 7 to 8, 8 to 10 year. Quick answer. Eruption of first molar teeth. Everyone बी आंसर लिख रहे हैं क्योंकि मैं परमानेंट की बात कर रहा हूं, मैं आपको टेम्पररी नहीं पूछा है। और यदि परमानेंट पूछा तो आपका राइट आंसर, बिल्कुल आपका राइट आंसर दैट्स अ बी, 6 to 7 ईयर। एक्चुअली हम जब टीथ की बात करते हैं, फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर, तो दो तरीके के टीथ हम पढ़ते हैं। एक आता है टेम्पररी, डेसिडुअस, मिल्क, बेबी टीथ, जो नंबर में कितने होते हैं? 20। नंबर में कितने होते हैं? 20। मतलब 10 जो है अपर जॉ में होंगे, 10 जो है अपर जॉ में होंगे, और 10 जो है लोअर जॉ में होंगे, है ना? लोअर जॉ, ऊपर के जबड़े में 10, नीचे के जबड़े में 10। इन टीथ को कहते हैं टेम्पररी टीथ। क्या कहते हैं? टेम्पररी टीथ। आप देखेंगे ये आपका ऊपर का जबड़ा है, ये नीचे का जबड़ा। इस टेम्पररी टीथ को हम देखें तो सबसे पहले दो इंसाइजर, दिस यू कैन सी, नंबर में 2 कौन कौन से टीथ है? इंसाइजर, इंसाइजर 2। फिर कैनाइन, नंबर में 1 कैनाइन। फिर मोलार टीथ, मोलार टीथ नंबर में 2, दिस इज द मोलार टीथ। तो कितने हो गए? 5। इधर जाओगे दूसरी तरफ, 1 2, ये 2 कौन से हो गए? ये इंसाइजर हो गए। एक कौन सा हो गया? कैनाइन हो गया। 2 कौन सा हो गया? मोलार हो गया। आपको समझ में आ रहा है? अपर टीथ में 5 5 10। बेबी टीथ, मिल्क टीथ में प्री मोलार टीथ नहीं होते। कौन से नहीं होते? प्री मोलार। और कौन सा नहीं होता? विजडम टीथ नहीं होता। विजडम टीथ नहीं होता है, प्री मोलार नहीं होता, विजडम टीथ नहीं होता। अब ये जो 10 और 10 जो मैं टीथ पुट कर रहा हूं, दैट इरप्शन जो है अकर, इनका इरप्शन मतलब ये दांत आना शुरू हो जाते हैं 6 मंथ एज में। कब आना शुरू हो जाते हैं? 6 मंथ एज में। कब जाना शुरू हो जाता है? 6 मंथ एज। और सबसे पहले कौन सा आएगा? फर्स्ट इरेप्टिव टीथ, लोअर सेंटर इंसाइजर, दिस इज द 6 to 8 मंथ। दैट इज अगेन, शुक्रिया ज्योति, अगेन कॉम्पिटेटिव एग्जाम एमसीक्यू। 6 to 8 मंथ में लोअर सेंटर इंसाइजर, नीचे का जो बीच का है ना, नीचे का लोअर सेंटर इंसाइजर जो है वो 6 मंथ में आना शुरू हो जाते हैं। फिर पूछते हैं कि कंप्लीट कब हो जाते हैं? कंप्लीट कब हो जाते हैं? तो 24 मंथ में, 24 मंथ में, या 2 ईयर में पूरे 20 दांत आ जाते हैं, पूरे 20 टीथ आ जाते हैं, पूरे 20 टीथ आ जाते हैं। एग्जामिनर पूछता है इरप्शन कब स्टार्ट होता है? 6 मंथ में। सबसे पहले कौन सा टीथ आता है? लोअर सेंटर इंसाइजर। इरप्शन पूरा कब हो जाता है? 24 मंथ में, 2 ईयर में। 2 ईयर में हम बात करें टेम्पररी, डेसिडुअस, मिल्क, बेबी टीथ की, नंबर में 20, 10 इन ईच जॉ। और अब्सेंट कौन से होते हैं? प्रीमोलार। और कौन अब्सेंट होता है? विजडम टीथ। कौन होता है? विजडम टीथ। इट्स क्लियर एवरीवन? अब मैं बात करूं एक और इंपॉर्टेंट, परमानेंट टीथ, अडल्ट टीथ, और नंबर में 32 होते हैं, 32 होते हैं। अभी यदि आप चेक करोगे ना तो 28 ही देखने को मिलेगा, 28 ही देखने को मिलेगा। मैं बताना चाहता हूं, परमानेंट टीथ जो है ना, परमानेंट टीथ है 16 अपर जॉ में होते हैं, 16 लोअर जॉ में होते हैं। 16 अपर जॉ, 16 लोअर जॉ। अब ये जो 16 होंगे, दैट यू कैन सी, इसमें
दो इंसाइजर अभी भी है, एक कैनाइन अभी भी है। अब ऐड कौन हो रहा है? ऐड कौन हो रहा है? दो प्रीमोलार। ऐड कौन हो रहा है? दो प्रीमोलार। ये दो प्रीमोलार टीथ जो है, दैट इज टू प्रीमोलार टीथ ऐड हो गए। और फिर आपके पास में वन, टू, और एक और विजडम टीथ, एक और विजडम टीथ, एक और विजडम टीथ, दैट इज अब ये थ्री जो है मोलार टीथ है। तो कितने हो गए? थ्री, टू, वन, टू। नंबर में कितने हो गए? 8। अब एक साइड में 8, दूसरे साइड में भी 8, तो 16 हो गए ना। 16 हो गए ना। तो यहां पर नए ऐड कौन हो गए? यहां पर नए ऐड कौन हो गए? यहां पर दो प्रीमोलार नए ऐड हो गया, विजडम नया ऐड हो गया। इधर 8 है, इधर 8 है, दोनों मिला के 16। ठीक इसी तरीके से नीचे के जबड़े में भी 16 होंगे। अब यह मैंने क्यों कहा 28 टीथ होंगे? अभी कांच में जाके देख लेना, क्योंकि विजडम टीथ जिसको अक्ल दाढ़ कहते हैं, विजडम टीथ जिसको अक्ल दाढ़ कहते हैं, ये 18 से 21 साल की उम्र में आता है। द एज ऑफ 18 टू 21 ईयर में विजडम टीथ देखने को मिलता है। कभी कभी ये 30 ईयर तक आता है। तो हो सकता है अभी तो हम उस फेज में नहीं पहुंचे। तो मैंने यहां मेंशन किया है कि अब आपसे कोई पूछेगी फर्स्ट इरेप्टिव टीथ, जैसे मैंने कहा फर्स्ट मोलार, फर्स्ट मोलार। अब ये फर्स्ट मोलार किसकी बात करें? परमानेंट। तो ये कब आएगा? 6 to 7 ईयर। मैं एक बार और बता देता हूं, ये जो इरप्शन स्टार्ट होता है, इरप्शन जो है वो 6 ईयर एज में स्टार्ट होता है। किसका? परमानेंट टीथ का। किसका? परमानेंट टीथ का। और इरप्शन जो है ये कंप्लीट कब हो जाता है? 21 ईयर एज में। कब हो जाता है? 21 ईयर ऑफ एज में। परमानेंट अडल्ट टीथ की बात करो, 6 साल में दांत आना शुरू होते हैं, 21 साल में पूरे आ जाते हैं, नंबर में 32 होते हैं। पहला जो अडल्ट का इरेप्टिव टीथ है, पहला जो अडल्ट का इरेप्टिव टीथ है वो मोलार है, 6 to 7 ईयर में आता है। थर्ड मोलार सबसे लास्ट में आता है, जिसको मैंने विजडम टीथ का है। थर्ड मोलार को मैंने विजडम टीथ का है, जो सबसे लास्ट में, चारों जगह अपर लोअर में, राइट लेफ्ट, लास्ट लास्ट टीथ को हम लोग क्या कहते हैं? विजडम टीथ। और लिखा मैंने फर्स्ट पेयर ऑफ टीथ पूछे, जोड़ी में सबसे पहले कौन से टीथ आते हैं? जोड़ी में सबसे पहले कौन से टीथ आते हैं? इंसाइजर, अपर और लोअर इंसाइजर। फिर मैंने कहा विजडम टीथ आर अपर एंड लोअर थर्ड मोलर, दे कम बिटवीन एज ऑफ 17 to 18 ईयर। अब अकलदाढ़ कोई पूछे ना कब आती है, तो आपको लिखना 17 से 21 साल में, जिसको विजडम टीथ कहते हैं। और अपर और लोअर मॉलर में सबसे लास्ट वाला होता है, दैट इज कॉल्ड विजडम टीथ। और मेरे बच्चों, कभी कभी आपके टीथ यदि 12 to 13 मंथ तक नहीं आए, 6 मंथ में टीथ इरप्शन होना शुरू हो जाना चाहिए, और 12 to 13 मंथ एज तक एक भी टीथ नहीं आया, तो हम आपको कह सकते हैं डिले इरप्शन। हम आपको कह सकते हैं डिले इरप्शन, फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। अंडरस्टैंड एवरीवन? तो ये कहानी थी टीथ की, जहां पर 10 से 15 एमसीक्यू आपसे पूछे जा सकते हैं। शुक्रिया।